ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 16। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है वारिस अर्थात अधिकारी। अव्यक्तिशाली वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होंगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख न डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते। अधिकारी बन के शुभ नशे में रहते। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है। कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, चाहे स्वयं में चाहे परिस्थिति में। बाबा से दृष्टि लो। बाबा जो कुछ भी देते हैं वो दृष्टि के द्वारा देते हैं। चाहे वो बाबा की कोई वरदान चाहिए या कुछ भी अंदर में, समय प्रति समय कोई ना कोई परिस्थिति आती है। उन परिस्थितियों का मन पर भी असर हो जाता है ना। तो इसलिए सद्गुरुवार के दिन बाबा से यही लेन देन करनी होती है कि हमारी सब कमजोरियाँ, हमारी सब जो भी परिस्थिति है, बाबा की दृष्टि से हम शक्ति लेकर सब ठीक करते जाते हैं। तो इसलिए आज तो बाबा बहुत अच्छा बता रहे हैं। अंदर में ये संकल्प, रूहानी नशा कि हम बाबा के वारिस हैं। बच्चा जो होता है ना, वो वारिस ही होता है। ऐसे तो बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, हम बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा को तो नेत्र नहीं है, निराकारी है। तो वो ब्रह्मा बाप के द्वारा, फिर बाद में दादी गुलजार के द्वारा दृष्टि देते हैं। पर बाबा है, बाबा हमें देख रहा है, शिव बाबा। वो तो फिर दोनों ही बाबा देखते हैं ना एक तरह से। तो इसलिए अंदर क्या संकल्प रखना है, किसके वारिस से हम? भगवान के। कम बात तो नहीं है ना। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, सबका वर्षा, शक्ति है। इतना ज्ञान बाबा, इतनी शिक्षाएं बाबा देते हैं। बाप टीचर सदगुरु के रूप में कोई भी आप दुनिया में ऐसा ना कोई यूनिवर्सिटी होगी, यही गॉडली यूनिवर्सिटी है यहाँ पर बाबा। क्योंकि हम वारिस बच्चे हैं ना, तो वारिस तो लायक होने चाहिए। तो लायक बनाने के लिए बाबा हम बच्चों को बहुत तरह की पालना देते हैं। कल बाबा ने वरदान भी दिया कि मैं रॉयल आत्मा हूँ, स्पिरिचुअल रॉयल, रूहानी। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि जो वारिस क्वालिटी होते हैं, वह क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में होंगे।
तो हमको कुछ भी हो जाए, नहीं, कल बाबा ने कहा चाहे बुद्धि है चाहे समय, छोटी मोटी बातों में नहीं लगाओ। और रियली अगर हम ऐसा पुरुषार्थ करें, तो हमको बहुत बातों में, स्वयं में भी, वातावरण और संबंध में भी बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि एक एक दिन पर मेरी उन्नति होनी चाहिए, मैं योग्य बनूं। तो बाबा फिर सेवा के निमित्त तो बाबा बनाते ही है ना। एक होता है मैं क्या सेवा करूं, फिर बाबा निमित्त बनाएंगे। हमेशा ये सोचो, बाबा निमित्त बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख न डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते। अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही यहाँ भी अधिकारी होते हैं। क्योंकि ये जो स्मृति बाबा दिला रहे हैं, उससे संस्कार इमर्ज होंगे। अधिकारीपन के संस्कार, वारिस हूँ, रॉयल हूँ, तो वो जो संस्कार इमर्ज होंगे तो स्वरूप में भी आएंगे रहे। तो आपकी जो ये रूहानी यात्रा है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार से कहीं भी जाते हैं तो यात्रा में तो कई तरह की बातें आती हैं ना। तो हमारा होमवर्क क्या है, कि अपने को याद दिलाओ मैं वारिस हूँ। हद में कुछ भी कहीं भी बुद्धि ना जाए। न केवल ये, पर देखो जब ऐसा सोचते हैं तो क्या इमर्ज होता है ना अंदर में, क्या फीलिंग आती है। तो फिर और बातों की फीलिंग तो होती है ना, कि बहुत बहुत तरह की होती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो फीलिंग्स बहुत समय तक अगर हम ले लेते हैं ना, तो लाइफ में कभी भी फिर इमर्ज हो सकती है, नहीं। तो हम ले ही नहीं, सोचें कि नहीं मैं तो बाबा का अधिकारी बच्चा हूँ। तो ये जो योग्यता है इस तरह की, वो आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। और बाबा, मैं तो सारी जीवन में देखा बाबा निमित्त बनाते हैं। कोई किसी को न सेवा देता है, बाबा निमित्त बना रहे हैं। बस ये भावना रखो, तो बाबा जहाँ भी हमारी योग्यता अनुसार जो हम यज्ञ में सेवा कर सकते हैं, बाबा उसके हमें निमित्त बना देते हैं। बहुत अच्छी बात आ रही है बार बार कि स्मृति से संस्कार इमर्ज होते हैं। जैसे कोई बात पिछली याद आ जाए तो संस्कार भी आ जाते हैं ना। तो वो क्यों आए? क्योंकि हम अभी हमें जो इमर्ज करना चाहिए वो पूरा नहीं होता है, तो पिछला इमर्ज हो जाता है, राइट। तो पिछला इमर्ज ना हो, अभी हो, वर्तमान और भविष्य ऊंच हो, ऐसी स्मृति रखना बहुत जरूरी है। ओम शांति।